तो सवाल यह है कि आखिर क्या होगा आसाराम का। नाबालिग से रेप के आरोप में फंसे आसाराम पर कल जोधपुर कोर्ट फैसला सुनाएगा, लेकिन इससे पहले जोधपुर सहित तमाम संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। जोधपुर जेल के साथ साथ शाहजहांपुर में भी सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। होटल्स और सरायों में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं और आपको बताएं कि जोधपुर कोर्ट के बाहर से मेरी सहयोगी विनीता यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनका हम रुख करेंगे। विनीता, फैसला कल आना है, लेकिन सुरक्षा को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह के हालात वहां पर पैदा हो सकते हैं। इससे पहले भी हमने हंगामा देखा था जब आसाराम को लेकर फैसला आया था। किस तरह की तैयारियां हैं और कैसी सरगर्मियां आप देख पा रही हैं? सबसे बड़ी तैयारी तो यही है कि 144 धारा लगी हुई है, वो भी 10 दिनों के लिए। ये बहुत मायने रखता है कि इतनी बड़ी आशंका है यहाँ पर प्रशासन को आसाराम के समर्थकों को लेकर के हंगामा करने की बात पर कि यहाँ पर 144 10 दिनों के लिए लगाई गई है। उसके अलावा यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पूरी यहाँ पर तैयारी की जा रही है, चेकिंग की जा रही है। बॉर्डर से जो बसेज आ रही हैं उसमें पूछताछ की जा रही है, गाड़ियाँ जो है उसमें पूछताछ की जा रही है। और मैं आपको दिखा रही हूँ जेल के बाहर का ये दृश्य है। यहाँ पर पुलिस की जो ये मूवमेंट आपको दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारियों की यहाँ पर मौजूदगी दिखाई दे रही है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि कल के लिए जो तैयारी यहाँ की जा रही है कि आसाराम पर एक बड़ा फैसला आएगा और यहाँ पर समर्थकों को लेकर के कोई वो हंगामा ना करें। और उससे पहले की तैयारी, क्योंकि इसी जेल के अंदर अदालत होगी, इसी जेल के अंदर बड़ा फैसला आएगा और बाहर इसलिए नहीं लाया जा रहा है सिर्फ इसी आशंका से कि आसाराम के समर्थक जो है वो एक बड़ा हंगामा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आसपास में आप कुछ लोगों की मौजूदगी मैं आपको दिखाती हूँ। वो भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि जेल के बाहर, हालांकि ये वो लोग हैं जो कि मिलने के लिए आते हैं जेल में, लेकिन यहीं पर अक्सर रोजाना वो लोग भी मौजूद होते थे जो आसाराम को देखने के लिए या उनकी गाड़ी यहाँ से गुजरे उसको देखने के लिए यहाँ आते थे। लेकिन आज भी यहाँ पर 144 धारा होने के बाद कुछ लोग यहाँ पर फिर भी मौजूद हैं। हमारी उनसे बात भी हुई थी और उनका ये कहना था कि वो आसाराम के समर्थक हैं। हालांकि ये एक बड़ा सवाल है, उनकी मौजूदगी भी यहाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन शहर भर में अगर मैं आपको बताऊं, जहां पर मैं होकर आई हूं वहां पर जगह जगह पूरी तैयारी की जा रही है ताकि समर्थक जेल तक नहीं पहुंच सके, शहर में हंगामा ना कर सके। फ्लैग मार्च अभी यहां पर पहुंचेगा, पुलिस लाइन से फ्लैग मार्च शुरू होकर के शहर में होते हुए जेल तक पहुंचेगा जोधपुर में, ये बताने के लिए कि यहाँ पर शांति बनाए रखें। बड़े अधिकारी इसमें शामिल है। लगातार जिस तरह से गृह मंत्रालय से भी बिल्कुल विनीता, हमने हर बार देखा है कि आसाराम के जन्मदिन का दिन हो, दिवाली हो, होली हो, उनके जो भक्त हैं वो इस तरह से पहुंच जाते हैं जेल के बाहर और बाकायदा आरती भी करते हैं। तो बड़ी चुनौती भी यहाँ पर पैदा हो गई है कि जो लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, क्या उन्हें वहां पर रहने दिया जाए या फिर उन पर भी धारा 144 क्योंकि लगाई गई है तो उन्हें वहां से हटाने का काम भी शुरू होगा या नहीं होगा। विनीता, आपसे आगे भी अपडेट हम लेंगे। आप इस खबर पर लगातार बनी हुई हैं, फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो यौन शोषण के आरोप में घिरे आसाराम के मामले में कल जोधपुर की अदालत फैसला सुनाएगी। आसाराम पर उनके ही एक पूर्व भक्त की बेटी ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। आसाराम पिछले करीब 5 साल से जेल में बंद हैं। आसाराम पर फैसला आने से पहले जोधपुर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। आसाराम पर आने वाला है बड़ा फैसला। बुधवार को होगा यौन शोषण के आरोप में घिरे आसाराम की किस्मत का फैसला। क्या आसाराम अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा या उसे होगी सजा? आसाराम पर एक पूर्व भक्त की बेटी के यौन शोषण का गंभीर इल्जाम है। वो फिलहाल जोधपुर की जेल में बंद है। उसके मामले में फैसला सुनाने के लिए जोधपुर केंद्रीय कारागार में ही स्पेशल कोर्ट लगाया जाएगा। फैसले से पहले जोधपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी आसाराम की सजा का कल ऐलान होगा। जोधपुर सेंट्रल जेल में बनी विशेष अदालत आसाराम की सजा पर फैसला सुनाएगी। आसाराम के साथ ही उनके 4 सेवादार शिल्पी, शिवा, शरद चंद्र और प्रकाश को लेकर भी कल फैसला आएगा। बात करें सुरक्षा की तो सुरक्षा के लिहाज से बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आसाराम के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है उनमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अगर आसाराम को अदालत सजा सुना देती है तो कहीं उसके समर्थक उत्पात न मचा दें, इस आशंका को देखते हुए जोधपुर पुलिस ने एहतियाती कदम उठाए हैं। आश्रम से भी समर्थकों को अपील जारी करवाई गई है, उसका भी असर है। हमारी जो पुलिस का प्रेशर था उसका भी असर है।
तो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आने नहीं दी जाएगी। लोग आ भी जाते हैं कुछ लोग यहाँ समर्थक, तो हमारे नो मैंस लैंड रहेंगे, उनमें हम अलाउ नहीं करेंगे लोगों को, बाहर के लोगों को। और कुछ डाइवर्जेंस के साथ हमें लगता है कि इस जेल परिसर के 1 किलोमीटर के अराउंड का एरिया हम सैनिटाइज और सिक्योर कर रहे हैं। आसाराम पर फैसला आने से पहले दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी यूपी और हरियाणा पुलिस से भी संपर्क बनाए हुए हैं। पुलिस लोकल इंटेलिजेंस के जरिए आसाराम के आश्रमों और उसके समर्थकों की गतिविधियों पर नजर रखने का दावा कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चौकसी जोधपुर में बढ़ती जा रही है। जोधपुर में आसाराम के समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए शहर में धारा 144 लगा दी गई है। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, 144 का भी असर है। हमने ये भी कर दिया है कि हमारे ज़िले की सीमाओं पे नाके लग गए हैं, वहाँ पे कोई ऐसी मूवमेंट हो तो वहीं से वापसी करा दी जाए 144 का हवाला देके। और उसके अलावा यहाँ के होटल, धर्मशाले, मुसाफिर खाने, सराहों पे चेकिंग चल रही है, तो कोई ऐसी दिक्कत आने नहीं देंगे। इसमें हमारी 5 कंपनीज हैं, ओवर एंड अबव जो कमिश्नरेट का पुलिस बंदोबस्त है। जोधपुर में 21 से 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान पुलिस लगातार निगरानी बनाए रखेगी ताकि किसी को भी हंगामा मचाने का मौका न मिले। एसटीएफ के जवान यहाँ तैनात किए गए हैं। पुलिस के लगभग 3 से 4 हज़ार जवान शहर में चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। वहीं शहर में आने वाले रास्तों पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि आसाराम के समर्थक यहाँ आकर शांति व्यवस्था में कोई खलल नहीं बन जाए। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इन तमाम जगहों पर तलाशी दी जा रही है। हर 4 घंटे में शहर के सभी होटल्स चेक किए जा रहे हैं, कोई भी कोताही नहीं हो, लिहाजा पुलिस इसमें कहीं भी किसी भी तरह की चूक करने को तैयार नहीं है और ये सुरक्षा के इंतजामात रहेंगे। इसके साथ ही शहर में धारा 144 भी लगा दी गई है। खुफिया एजेंसियां भी इस मामले को लेकर सतर्कता बरत रही हैं। जोधपुर आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तमाम कवायद का मकसद यही है कि बुधवार को फैसले के बाद जोधपुर और आसपास के इलाकों में अमन चैन कायम रहे। जोधपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आसाराम के मामले में फैसला सुनाने के लिए जोधपुर जेल के अंदर ही विशेष अदालत लगाई जाएगी। अगर फैसला आसाराम के खिलाफ आता है तो ऐसी सूरत में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने एहतियातन कई कदम उठाए हैं। जोधपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह है जोधपुर सेंट्रल जेल। इसी जेल में आसाराम 2013 से बंद है और अब इसी जेल में लगेगी विशेष अदालत जो आसाराम पर चल रहे यौन शोषण के मुकदमे का फैसला सुनाएगी। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी आसाराम की सजा का कल ऐलान हुआ। जोधपुर सेंट्रल जेल में बनी विशेष अदालत आसाराम को सजा सुनाएगी, लेकिन किसी जेल में विशेष अदालत बनाकर सजा का ऐलान करने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले इंदिरा गांधी के हत्यारों अजमल कसाब के फांसी सजा और साथ ही राम रहीम की सजा का ऐलान भी जेल में ही सुनाया गया था और अब ये चौथा मामला है देश में जब आसाराम की सजा का ऐलान भी जोधपुर सेंट्रल जेल में बनी विशेष अदालत करेगी। आसाराम के देश भर में 400 से ज्यादा आश्रम हैं और दावा किया जाता है कि उसके समर्थकों की संख्या लाखों में है। आसाराम के मामले की गंभीरता को देखते हुए इस केस में निर्णय जेल के अंदर अदालत लगाकर सुनाया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने इसके लिए अनुमति दे दी है। सुरक्षा बंदोबस्त आपने देख लिए होंगे, हमारे अभी रोल हैं, अभी हमने लागू कर दिए हैं। 144 की निषेधाज्ञा भी लागू है 21 तारीख से। हमने हाईकोर्ट को आग्रह किया था, वो आग्रह स्वीकार करके माननीय हाईकोर्ट ने जो जजमेंट का प्रोनाउंसमेंट बाबत पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया है कि आप जेल में कोर्ट लगाएं। आसाराम पर फैसला जेल के अंदर सुनाया जाएगा। इसे देखते हुए जेल प्रशासन भी मुस्तैद है। बुधवार को किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए जोधपुर जेल प्रबंधन हर मुमकिन इंतजाम कर रहा है। फैसले वाले दिन जेल और इसके बाहर सुरक्षा का चाक चौबंद पहरा रहेगा। बिना इजाजत के किसी को भी जेल के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। कोर्ट का हमारे पास सारा इंतजाम है और उसी अनुसार सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। जहाँ तक जेल परिसर का सवाल है तो हम ये नज़र रखते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जहाँ तक कि हमारे कर्मचारी के पास भी कोई आ रहा है तो उसमें नज़र रखते हुए जो परिसर है उसको पूरा एक तरह से सील कर दिया गया है और RAC वगैरह है उसको पूरा सतर्क कर दिया गया है कि आप सावधान रहें। कोई भी आदमी आपको जैसा नजर आता है तो उसकी पूरी जानकारी रखें। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब जोधपुर जेल में किसी मामले में अदालती कार्रवाई हुई हो। पंजाब में अशांति के दौर में भी ऐसा अवसर आया था। जोधपुर सेंट्रल जेल में बनी विशेष अदालत कल
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी आसाराम की सज़ा का ऐलान करेगी। लेकिन बात अगर जोधपुर सेंट्रल जेल की करें तो ये पहला मामला इस जेल का नहीं है जब यहाँ पर विशेष अदालत बनाकर आसाराम की सज़ा का ऐलान किया जाएगा। इससे पहले भी 1985 में यहाँ पर एक विशेष टाडा अदालत बनाई गई थी। 1985 में बनी विशेष अदालत 1988 तक यह काम किया और इसके बाद अब ये दूसरा मौका है जब आसाराम की सज़ा का ऐलान भी इसी सेंट्रल जेल में बनी विशेष अदालत सुनाएगी। आसाराम के साथ ही उनके सेवादार शिवा, शिल्पी, शरद और प्रकाश चंद्र को लेकर भी कल सज़ा का ऐलान होगा। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बुधवार को जब इस जेल में अदालत बैठेगी तो उसका फैसला आसाराम के हक में आता है या नहीं, और अगर आसाराम को सज़ा होती है तो क्या वो जमानत लेने में कामयाब हो पाएगा। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी आसाराम को 31 अगस्त 2013 को इंदौर से जोधपुर पुलिस पकड़ कर लाई थी और उसी दिन से आसाराम इसी सेंट्रल जेल में बंद हैं। लगभग 4 महीने 7 माह का समय आसाराम ने इसी जेल में बिताया। इस दौरान आसाराम ने तमाम कोशिशें जमानत की। देश के नामीचीन वकील राम जेठमलानी, सुब्रमण्य स्वामी जैसे कई वकीलों ने आसाराम की पैरवी की और जमानत के प्रयास किए, लेकिन आसाराम को जमानत नहीं मिल पाई। यानी कि इस पूरे काल में आसाराम ने 11 बार सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट ऐसी तमाम कोर्टों के दरवाजे खटखटाए और जमानत की अपील दायर की, लेकिन कोर्ट ने हर बार दुष्कर्म के आरोपी आसाराम की जमानत पैरवी को खारिज कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जोधपुर। जोधपुर में पुलिस एहतियातन होटल्स में भी लगातार चेकिंग कर रही है। होटल मालिकों से ये कहा गया है कि वो अपने यहाँ ठहरने वालों की पहचान सुनिश्चित करें। इस कवायद का मकसद ये है कि कोई भी व्यक्ति पहचान बदलकर जोधपुर के होटल्स में ठहर ना पाए और आसाराम पर फैसला आने के बाद उत्पात ना मचा सके। नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी आसाराम पर फैसला आने से पहले जोधपुर शहर किले में बदल चुका है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निषेधाज्ञा पहले से लागू की जा चुकी है। सुरक्षा को देखते हुए बुधवार को शहर में नो एंट्री जोन बनाया जाएगा, ताकि अगर आसाराम के समर्थक बड़ी संख्या में जोधपुर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करें तो उन्हें रोका जा सके। उनको अस्थायी जेल्स भी बनाई है हमने, वहाँ रखा जाएगा। पहले तो उनके लीडर्स को तुरंत निरुद्ध कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोई महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको अस्थायी जेल में रखा जाएगा। ये प्रक्रिया है। जोधपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर खुफिया एजेंसियां सादी वर्दी में नजर रख रही हैं। सभी पुलिस स्टेशनों को आगाह कर दिया गया है। होटलों में हर 4 घंटे में तलाशी ली जा रही है। इसके जरिए होटलों में ठहरने वाले लोगों की जानकारी हासिल की जा रही है। पुलिस तो अपनी तरफ से पूरे तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त कर ही रही है, लेकिन पूरे होटल व्यवसायी पूरा उनका समर्थन कर रहे हैं। तमाम रेस्टोरेंट वाले, होटल्स वाले, वो नहीं चाहते कि किसी तरह की भी अशांति जोधपुर शहर में हो। अपने बिजनेस और व्यवसाय के साथ साथ जोधपुर के वासिंदे इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि आसाराम पर जब फैसला आए तो जोधपुर कहीं पंचकुला ना बन जाए। जोधपुर के होटल मालिक भी पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। होटल में ठहरने वाले तमाम लोगों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है। जैसे होटल में गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो हर गेस्ट की आईडी प्रूफ ली जा रही है और उनका बिल्कुल हम संतुष्ट हो जाते हैं। या हमारे स्टाफ को भी हमने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि ऐसा संदिग्ध कोई आदमी आए तो तुरंत प्रभाव से पुलिस को सूचित करें। तो हम उनको, पुलिस को भी सहयोग कर रहे हैं और पुलिस भी अपनी कर्तव्य निभा रही है कि भाई हम किसी भी जोधपुर में किसी भी स्तर पे फैसला आता है तो शांति बनी रहे। इस कवायद का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति पहचान बदलकर जोधपुर के होटलों में न ठहरे और आसाराम पर फैसला आने के बाद उत्पात न मचाए। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जोधपुर। आसाराम पर आरोप लगाने वाली लड़की और उसका परिवार शाहजहांपुर में रहता है। पीड़ित परिवार को पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई है और इस परिवार को रिवॉल्वर का लाइसेंस भी जारी कर दिया गया है। आसाराम पर फैसला जोधपुर में आएगा, लेकिन इसे लेकर यूपी के शाहजहांपुर में भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। आसाराम पर उनके ही एक पूर्व भक्त की बेटी ने गंभीर इल्जाम लगाया। इस लड़की का आरोप है कि आसाराम ने उनका यौन शोषण किया। ये लड़की अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रहती है। फैसला बुधवार को आएगा। इससे पहले पीड़ित लड़की के घर पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। घर के बाहर हथियारबंद पुलिस के जवान 24 घंटे पहरा दे रहे हैं।
जो पीड़ित परिवार यहाँ रहता है उसको सुरक्षा पूर्व से ही, जब से घटना हुई तब से लगातार सुरक्षा मिली हुई है। वहाँ पे एक प्रॉपर गार्ड ऑलरेडी लगी हुई है, जिसकी चेकिंग समय समय पर विभिन्न उच्च अधिकारी भी करते रहते हैं। अब एक फैसला आ रहा है तो निश्चित रूप से सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जो भी आने जाने लोगों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। साथ ही पूरी नज़र रखी जा रही है कि इस तरीके की कोई भी अपनी घटना न घटित हो सके। हम लोग पूरी तरह से सुरक्षा दे रहे हैं। अगर उनको कोई दिक्कत होगी तो निश्चित रूप से हम सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा भी देंगे। पीड़ित और उसके परिवार की सुरक्षा को लेकर प्रशासन कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस परिवार को तत्काल रिवॉल्वर का लाइसेंस भी मुहैया कराया गया है। पीड़ित लड़की के पिता आसाराम के बड़े भक्त थे। उन्हें आसाराम में अपार श्रद्धा थी, लेकिन यौन शोषण की कथित घटना के बाद वो आसाराम के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने आसाराम के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। इस पिता को उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। 4.5 साल से इंतजार में हूं कि हमें न्याय मिलेगा। अब करीब 5 साल बाद इस केस में अदालत को तय करना है कि क्या आसाराम वाकई मुजरिम है। शाहजहांपुर से रामविलास सक्सेना के साथ टीम न्यूज़ नेशन।